पुरुष के साथ उनकी पत्नियों का होना अनिवार्य था और यहीं से शुरू होता था पूरा खेल। इस दौरान दुनिया के कई जगहों पर घूमा और अंक ज्योतिषी और जादू टोना जैसी चीजें सीखी। पीड़ित महिला ने बताया कि 2022 से 2025 तक बाबा ने उसके साथ कई बार यौन शोषण किया। जांच में पता चला है कि कैप्टन बाबा ने गांव में 18 करोड़ का फार्म हाउस बनाया था। इसी फार्म हाउस में वो वीवीआईपी लोगों के साथ मिलता था। सरकारी अधिकारी उनसे मिलने के लिए नियमित रूप से कतार में खड़े रहते थे और अक्सर तबादलों के लिए रिक्वेस्ट करते थे। इस बाबा के पास अपनी परेशानी लेकर केवल वीवीआईपी लोग जाते थे। एक मीटिंग का 10,000 रुपए चार्ज किया जाता था। किसी भी बाबाओं पर अंधविश्वास करने वाले लोग सावधान हो जाए, कहीं आपके साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो रहा। हाल ही में महाराष्ट्र से एक ढोंगी बाबा की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। ये बाबा कोई आम बाबा नहीं था। नेवी में कैप्टन रह चुके इस बाबा के पास अपनी परेशानी लेकर केवल वीवीआईपी लोग जाते थे। एक मीटिंग का 10,000 रुपए चार्ज किया जाता था। इस बाबा के अनुयायी केवल नेता, अधिकारी, डॉक्टर्स और बड़े बिजनेसमैन थे। यह अकेले किसी को परामर्श नहीं देता था। पुरुष के साथ उनकी पत्नियों का होना अनिवार्य था और यहीं से शुरू होता था पूरा खेल। अंधविश्वास की आड़ में ये बाबा महिलाओं को टारगेट करता था और उनके साथ यौन शोषण करता था। सिर्फ यही नहीं, उस पर 5 नर बलि देने का भी आरोप है। लेकिन बाबा का काला चिट्ठा आखिरकार दुनिया के सामने आ गया। 18 मार्च 2026 को एसआईटी ने कैप्टन बाबा को रेप, धोखाधड़ी और जादू टोना के मामले में गिरफ्तार किया। इसके बाद बाबा के ही एक पूर्व कर्मचारी ने पुलिस को वीडियो सौंपते हुए सभी कारनामों की पोल खोल दी और इसी वीडियो से जो खुलासे हुए उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया और खासतौर पर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस बाबा का नाम है अशोक खरात, जिसे गॉडमैन, ढोंगी बाबा, कैप्टन बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नासिक के रहने वाले अशोक ने 10वीं तक की पढ़ाई की, फिर नेवी में भर्ती हो गया और कैप्टन भी बन गया। इस दौरान दुनिया के कई जगहों पर घूमा और अंक ज्योतिषी और जादू टोना जैसी चीजें सीखी। फिर नासिक से कुछ दूर पर स्थित मिरगांव में शिवनिका संस्थान की स्थापना की। यहाँ भव्य मंदिर बनवाया, जिससे लोगों का यहाँ पर आना जाना काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इस दौरान अशोक खरात लोगों का भूत और भविष्य बताने लगा। लोगों की आस्था उस पर बढ़ने लगी। कैप्टन बाबा न केवल लोगों का भविष्य बताता, बल्कि उन्हें टोनों टोटकों से लेकर श्राप मुक्ति का समाधान भी बताता। वो खुद को ज्योतिषी और तांत्रिक के साथ साथ लोगों को ये भी बताता कि उसमें दैव्य शक्तियां हैं। आरोप है कि कई महिलाओं को नशीली दवाएं खिलाकर बाबा ने उनका रेप किया। दिसंबर 2025 में अशोक खरात का एक महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में खरात ने खुद ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करवाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर ही रही थी। तभी इस बीच 17 मार्च 2026 को एक महिला ने अशोक खरात के खिलाफ पुलिस स्टेशन में यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया। पीड़ित महिला ने बताया कि 2022 से 2025 तक बाबा ने उसके साथ कई बार यौन शोषण किया। जांच में एक अहम मोड़ तब सामने आया जब खरात के एक पूर्व कर्मचारी नीरज जाधव ने 22 मार्च को शिकायत दर्ज करवाई कि खरात ने कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया था। उसने बताया कि 2024 में बाबा के पास वो अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर गया तो बाबा ने उसके साथ भी छेड़खानी की थी। इसके बाद नीरज ने बाबा की पोल खोलने के लिए उनके ऑफिस में हिडन कैमरे लगा दिए। नीरज ने कथित यौन उत्पीड़न के 100 से ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड किए। हालांकि 2025 में नीरज को नौकरी से निकाल दिया गया था। नीरज ने ये सभी वीडियोस और फुटेजेस हैं वो अब पुलिस को सौंप दिए हैं। अब तक कैप्टन बाबा पर 8 मामले सिर्फ यौन उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं। वहीं धोखाधड़ी और जादू टोना का मामला अलग से दर्ज हुआ है। सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए विशेष एसआईटी का गठन भी किया है। जांच में पता चला है कि कैप्टन बाबा ने गांव में 18 करोड़ का फार्म हाउस बनाया था। इसी फार्म हाउस में वो वीवीआईपी लोगों के साथ मिलता था
उससे मुलाकात या अपॉइंटमेंट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। नासिक बाबा से मुलाकात की फीस 10,000 रुपए हुआ करती थी। साल 2010 में उसने श्री शिवनिका मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और सिन्नर तालुका में ईशानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। समय के साथ साथ खराज से सरकारी कर्मचारी भी प्रभावित होने लगे। उसने सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, ट्रांसफर करवाने से लेकर सियासी हेरफेर में भी अपना दबदबा कायम किया। सरकारी अधिकारी उनसे मिलने के लिए नियमित रूप से कतार में खड़े रहते थे और अक्सर तबादलों के लिए रिक्वेस्ट करते थे। खरात को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, रूपाली चंकाकर, मिलिंद नार्वेकर और हेमंत गोडसे सहित विभिन्न दलों के नेताओं के साथ तस्वीरों में भी देखा गया है। उनकी लंबे समय से भक्त रही रूपाली चंकाकर ने उनकी गिरफ्तारी के महज 2 दिन बाद ही राज्य महिला आयोग के प्रमुख पद से और बाद में एनसीपी की महिला शाखा से इस्तीफा दे दिया। वो उनके मंदिर ट्रस्ट की सदस्य हैं और साथ ही साथ खरात को अपना गुरु मानती हैं। जांच में यह भी पता चला है कि खरात 100 रुपए प्रति किलो के भाव से इमली के बीज खरीदता था और उन्हें पॉलिश करके अपने भक्तों को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति मुट्ठी के भाव में भेजता था। फिलहाल कैप्टन बाबा के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है और साथ ही साथ जो बाबा की पत्नी है वो फरार है। इस मामले में सियासी घमासान काफी ज्यादा मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि इस केस में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जरा सोचिए कि जब ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस जाएं तो आम जनता का क्या होगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से दोहराऊंगी कि अगर आप भी किसी बाबा पर विश्वास करते हैं तो अंध भक्त ना बने, जांच पड़ताल करें और उसके बाद ही किसी को फॉलो करें। फिलहाल सीजी भास्कर की इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाजत और अपडेटेड न्यूज के लिए देखते रहे सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।